Hello, good evening and good morning. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. Good evening. Good morning and good evening. Om Shanti. Om Shanti. तो हम सभी इस जर्नी पर हैं और कुछ समय से हम ये बातें कर रहे हैं आत्मा, अपने आप को आत्मा कैसे समझना है, सोल कॉन्शियसनेस। हमने देखा कि हम कौन है। ऐसे तो ये बहुत सहज और इसका आंसर तो हम सबको पता ही है, हम आत्माएं हैं। पर इसके अनुभव में हम पूरे दिन में कितना समय रहते हैं। तो एक तो है अपने आप को ये समझना कि हाँ हम आत्मा है, पर वो अनुभव और आत्मा समझकर हम हर कर्म करें, आत्मा समझकर हम इस ड्रामा में आए। कोई भी चीज हम सुनते हैं, कोई भी चीज होती है, तो हर एक का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई भी शब्द हम सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं अगर उसकी चर्चा हो रही हो तो हम ज्यादा अटेंटिवली सुनते हैं, और जहाँ हम नहीं रहते हैं अगर वहां की बातें सुने तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, सबकॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी हम कहीं ना कहीं जैसे देह में और देह की दुनिया में, तो इस अनुभव को हम बढ़ाते चले कि हम आत्मा है। तो हम 2 मिनट अपने आप को आत्मा समझने का अनुभव करें। ये शरीर जैसे कि एक कार है, रथ है, और इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ड्राइवर। जैसे कार अलग और ड्राइवर अलग, वैसे ही शरीर जैसे 5 तत्वों की कठपुतली है और मैं आत्मा ड्राइवर हूं जो इस कठपुतली को चला रही हूं। ये शरीर, ये कार इस फिजिकल दुनिया की है और मैं आत्मा निराकार दूसरी दुनिया से आई हूं। मेरा घर परम धाम है, इस दुनिया से दूर, आत्माओं की दुनिया। वहां से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, इसमें प्रवेश कर पाठ बजा रहे। इस शरीर से पहले भी मेरा अस्तित्व था और इस शरीर के बाद भी।
मेरा अस्तित्व रहेगा। हम अनुभव करें जैसे कि हम एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, ऊंचे पर्वत पर, और उस गुफा के अंदर I enter this cave, and in that cave there is a candle. उस गुफा के अंदर एक कैंडल है और वो कैंडल जल रही है। वैसे ही मैं आत्मा इस भृकुटी रूपी गुफा के अंदर जल रही हूँ, चमक रही हूँ। I am that light within this cave. મને લાગે તાકો ખાવા જવાનું હતો કે ટ્રાફિક બહુ છે એવું બોલ્યો તો ટ્રાફિક હતો અત્યારે? तो जब हम कहते हैं हम आत्माएं हैं, तो इसके साथ हम और बहुत सारी बातें जब अपने आप को स्मृति दिलाते हैं, को बहुत सारी इमेजेस, जैसे आत्मा, अपने आप को आत्मा समझना। तो जितना हम इसकी गहराई में जाते हैं उतना ये अपने आप को आत्मा समझना आसान हो जाता है। तो आज हम कुछ एक ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं। तो पहला एक जो हमने कल भी बहुत अच्छे से रिवाइज किया, वो है कि हम आत्मा है सारथी। ये शरीर है रथ और हम आत्माएं हैं सारथी। बहुत सुंदर हमने ये सुना कि अगर हम अपने आप को सारथी नहीं समझते हैं तो क्या बन जाते हैं? कौन बताएंगे? राइट, स्वार्थी। स्वार्थी। इसके ऊपर थोड़ा बात निकल रही थी कि जैसे गाड़ी है, हम सभी के पास गाड़ी है, कार्स है, तो हम गाड़ी के अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, बैठते हैं, और जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी की दुनिया अलग हो जाती है। फिर स्टीयरिंग दिखती है, फिर पूरी गाड़ी का स्क्रीन, डैशबोर्ड, सारी जैसे छोटी सी, और गाड़ी ही हमारा दुनिया उस टाइम हो जाती है, और जो भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं बस वही दिखाई देते हैं। पर अगर हम गाड़ी को बंद करें और गाड़ी के बाहर जाएं तो कितनी बड़ी दुनिया है। गाड़ी तो उसके अंदर, हमारा भी घर है, घर के बाहर गाड़ी है, तो हमारी दुनिया कितनी अलग है। तो ये समझना कि जैसे शरीर भी एक गाड़ी है, और इस कॉन्शियसनेस में अगर हम रहते हैं कि हम सारथी हैं, मतलब कि मैं ड्राइवर हूं, मतलब कि मेरी दुनिया अलग है। केवल शरीर ही मेरी दुनिया नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं तो बस वही दुनिया रहती है, और अगर हम बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहे तो कई बार कहते हैं ना कि वो जेट लैग हो जाता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस भी जैसे कि एक जेट लैग है, जहाँ की हम गाड़ी के अंदर कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी के
साथ रहते 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 મને કહો છો શું કહો છો बहुत समय जब हम रहते हैं इस कॉन्शियसनेस में, जैसे यही दुनिया हमें रियल लगने लगती है। तो इसीलिए जब सारथी अपने आप को हम नहीं समझते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वार्थी यानी रथ के बारे में ही सोचते हैं। हमारी दुनिया ही रथ है, शरीर ही हमारी दुनिया है। तो इसलिए शरीर की सारी बातें, कोई भी दुनिया की बातें हमें अफेक्ट करना शुरू करती। तो इसीलिए जो पुरुषार्थ है कि मैं आत्मा सारथी हूं, इस शरीर को चला रहे हो, तो ये स्मृति आते ही यानी मैं आत्मा, मेरी दुनिया अलग है। दरवाजा खोल के हम अपनी दुनिया में जाते हैं, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। और जब गाड़ी को चलाना है तो दरवाजा खोल के अंदर आए, गाड़ी को चलाए। और जब हो गया, गर्म हो गया, गाड़ी चल गई, सारी बात होगी, तो फिर दरवाजा खोल के बाहर चले जाए। गाड़ी के अंदर पूरा टाइम तो नहीं बैठते हैं। तो इसी रीति अपने आप को आत्मा यानी आई द सोल, आई एम अ चैरियटियर, सारथी, और ये शरीर हमारा रथ है। तो ये एक इमेज अपने आप को हम याद दिलाएं कि मैं आत्मा सारथी, सारथी। एक और इमेज हम अपने आप को याद दिलाएं, मैं आत्मा एक्टर हूं, एक्टर हूं, और ये दुनिया एक रंगमंच है जिस पर एक कहानी चल रही है। हम सभी ने कभी ना कभी एक्टिंग की होगी, बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में। तो हम तैयारी भी करते हैं, फिर स्टेज पर जाते हैं, स्टेज पर लाइट्स होती हैं, ऑडियंस होती है, फिर कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं कुछ समय के लिए, फिर लेकिन स्टेज से बाहर चले जाते हैं। और वो स्टेज के परे दुनिया, जिसे हम कहते हैं बैक स्टेज, वो रियल दुनिया है, वो हमें पता है, वो हमारी दुनिया है। नाटक में मेरा कोई नाम होगा, नाटक में कुछ होगा, पर नाटक एकदम अलग है। नाटक में किसी की डेथ भी हो रही है, पर हमें पता है कि बैक स्टेज उनकी डेथ नहीं हुई है, वो तो हमारे साथ ही है। फिर हम डिनर पे साथ में जाएंगे, हमें पता है। नाटक में किसी का एक्सीडेंट भी हो रहा है, पर हमें पता है कि नहीं, वो तो एक्टर ही तो है, वो तो ड्रामा के अनुसार सब चल रहा है। तो बहुत सुंदर ये समझ कि मैं आत्मा एक्टर हूं और ये एक एक्ट है, नाटक है। कहते नाटक यानी न अटक। जब ये स्मृति आती है कि ये नाटक है, तो इस नाटक में हम अटकते नहीं हैं। नाटक में हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पर नाटक को नाटक की रीति से देखते हैं, नाटक में फंस नहीं जाते हैं। परमात्मा और हम आत्मा में क्या अंतर है? परमात्मा जब नाटक को देखते हैं तो नाटक की तरह ही देखते हैं, पर हम कई बार अटक जाते हैं। तो ये स्मृति में आत्मा, मैं एक्टर हूं, तो एकदम क्लैरिटी कि ये स्टेज है और मैं आत्मा छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट एक्टर हूं। ये कॉस्ट्यूम है, यानी कॉस्ट्यूम लिया, एक्ट किया, एक्ट बहुत अच्छे से किया, सबके साथ हंसे, बोले, कहीं दुख का सीन है तो वो भी पार्ट बजाया, लेकिन उसके बाद नाटक अलग और मैं आत्मा एक्टर अलग। तो ये इमेज अपने अंदर, मैं आत्मा यानी समझना, यानी मैं एक्टर हूं।
एक और इमेज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव कराती है, वो है कि मैं आत्मा मेहमान हूं, मेहमान हूं। आई एम अ गेस्ट, आई एम अ गेस्ट। तो जैसे ही अपने आप को गेस्ट समझते हैं, और रियलिटी यही है, गेस्ट यानी जहां पे वो गेस्ट है, जिनके घर हम गेस्ट बनकर गए हैं कुछ समय के लिए। सपोज एक गैदरिंग है, गैदरिंग में कोई होस्ट है, एक फैमिली है जो होस्ट है, और हम और कुछ और लोग गेस्ट बनकर गए हैं। अभी 10 लोग हैं, 10 लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर जो गेस्ट हैं उनको पता है कि वो थोड़े टाइम के लिए है। जो होस्ट है उनको पता है कि उनका घर है। तो हम हर चीज कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर गेस्ट को ये कॉन्शियसनेस है कि थोड़ी देर बाद तो मुझे जाना है। ये कॉन्शियसनेस उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको अंदर से ही। तो घर में कोई भी बात हो रही होगी तो जो होस्ट का रिएक्शन होगा और गेस्ट का रिएक्शन होगा, वो दोनों अलग होगा। होस्ट का रिएक्शन तुरंत जाएगा कि उसको अंदर में चिंता होगी, कुछ भी होगा तो। पर गेस्ट का रिएक्शन होगा कैसे उस चीज को ठीक करे, और उसको अंदर में बहुत चिंता नहीं होगी। ऐसे हम आत्माएं, यानी ये रोल प्ले करते करते जितना ये स्मृति में रहते हैं, आई एम अ गेस्ट, आई एम अ गेस्ट, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा की, रोल की बातें बहुत ज्यादा हमारे को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, और हमें क्लैरिटी रहती है कि मैं आत्मा जैसे गेस्ट हूं, थोड़े समय के लिए हूं, एंजॉय करने के लिए आए। तो सुनते हैं, मेहमान समझने से महान स्थिति पर हम पहुंच जाएंगे। महान, तो अपने आप को मेहमान समझना, मैं आत्मा मेहमान हूं। तो इस रीति से जैसे हम आत्मा के साथ ये शब्द अपने आप को याद दिलाते हैं, मैं आत्मा सारथी, मैं आत्मा एक्टर, मैं आत्मा मेहमान। तो जो फीलिंग है सारथी होने की, एक्टर होने की, मेहमान होने की, वो हम अनुभव करना शुरू करते हैं। तो पहला तो है मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। ये तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं इस प्रकृति के बीच में चमक रही हूं। और उसके साथ साथ ये स्मृति, तो इससे हमारा अनुभव मेडिटेशन में गहरा होता जाता है, और कर्म करते भी हम ये कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ एक इमेजेस, जैसे कि हमने प्रैक्टिस किया, हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये तपस्या जब करते हैं तो गुफा के अंदर बैठकर तपस्या करते हैं। तपस्या यानी मैं आत्मा, ये जो गुफा है, शरीर रूपी गुफा के अंदर एक कैंडल की तरह में जल रहे, I'm shining. एक और इमेज है कि आई एम लाइक अ डायमंड, डायमंड एक हीरे की तरह। हीरा होता है, उसको एक डब्बे के अंदर रखते हैं, और डब्बे के अंदर से वो हीरा चमकता है। तो वैसे ही शरीर एक डब्बी है, मैं आत्मा हीरा हूं, और मैं चमक रही हूं, आई एम शाइनिंग। एक और इमेज है कि आसमान में हम देखते हैं सितारे चमक रहे हैं, आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, तो वही सितारा मैं, आई एम दैट स्टार जो आसमान में चमकता है। A star is self-luminous, and that's who I am. I am a light, I am a star from a different world.
कल हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसी तरह से एक आत्मास्फेयर है। जैसे एक एटमॉस्फेयर है, वैसे आत्मास्फेयर है। तो जैसे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन आ जाती है और पोल्यूशन को हम साफ करते हैं, वैसे ही जो आत्मास्फेयर है उसमें भी पोल्यूशन आ गई है। क्या पोल्यूशन आ गई है? पोल्यूशन यानी कि जो चीज हमारे थॉट्स को कंटामिनेट कर रहे हैं। हमारे पोल्यूशन यानी जो ओरिजिनल नहीं है। हवा में पोल्यूशन का अर्थ है नहीं, हवा का जो स्वधर्म है, जो नेचुरल हवा है, क्लीन, वो नहीं रही। उसके अंदर कोई स्मोक आ गया, कोई डस्ट आ गया, यानी जो हवा का स्वरूप नहीं है, उसका स्वधर्म नहीं है। वैसे ही जैसे नाम, यानी ये मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, ये मेरा स्फीयर है। इसके अंदर जैसे नाम से रिलेटेड कितनी बातें हमारे अंदर, हमने अंदर ले ली। तो नाम होना चाहिए। कहीं भी हमारा नाम आता है, जैसे नाम है सौरभ, कोई और का नाम है रोहित, कोई और का नाम है गौरव। क्या ये 3 नाम अगर लिए जा रहे हैं, क्या मेरा रिएक्शन अलग अलग नहीं होता? होता है, which is fine because somewhere I need to relate to the name of the body. पर क्या डिटैचमेंट की तरह से केवल एक, या फिर एक इमोशनल, अगर कहीं नाम लिया जा रहा है और मेरा नाम नहीं लिया गया, does it affect my emotions? और अगर मेरा नाम बार बार लिया जाए, do I want that मेरा नाम बार बार आए? क्योंकि ये नाम तो हमारा नहीं है, ये तो शरीर का नाम। हम कहते हैं ना, आत्मा का क्या नाम है? आज ये बात निकल रही थी कि ऐसे तो हम कहते हैं आत्मा का कोई नाम नहीं है, पर एक नाम जो हम सभी का हम कह सकते हैं, और वो हम रोज कहते भी हैं, पर उसको हम और अंडरलाइन करें, वो नाम है ओम। ओम कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप ओम। तो ये हमारा ओरिजिनल वाइब्रेशन, दैट्स द वाइब्रेशन ऑफ द सोल। ओम, दैट्स द नेम ऑफ द सोल। ओम, दैट्स द सीक्रेट प्योर वाइब्रेशन। ओम, वो मैं आत्मा हूं। ओम, ये मेरा नाम है। बाकी जो नाम है वो शरीर का नाम है। एज कितना बड़ा एक पोल्यूशन है। कितना हम एज से अपने आप को रिलेट करते हैं, मेरी एज इतनी है, इतनी है, इतनी है। और एज याद करते ही काफी सारी बातें, जैसे पर ये रियलाइजेशन की ये जो एज है, उम्र है, इसी को देखते हैं, एज के अनुसार फिर देखना शुरू करते हैं, छोटा है, बड़ा है। पर ये एज तो शरीर की है, आत्मा की तो एज नहीं है। आत्मा तो इटर्नल है। It's very big thing to realize. I don't have age. The soul, Om, I don't have age. पहले भी हम थे, बाद में भी रहेंगे। We are ageless. फिर रेस, कितना बड़ा ये रेस का होता है। कौन सी रेस से कौन आता है, हमारे कितने प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं। पर ये सारी दुनिया की बात है। हम आत्माओं की तो एक ही रेस है, हम सभी आत्माएं हैं जो अपनी दुनिया से आए हैं। जेंडर, मेल और फीमेल, ये भी बहुत बड़ा एक, मेल का अलग एक इमोशंस और उनकी पर्सनालिटी अलग रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, फीमेल अलग रूप से करना चाहते हैं। पर दिस रियलाइजेशन कि मैं आत्मा, शरीर तो केवल
एक शरीर ही है जो मेल या फीमेल हो सकता है, पर हम सभी आत्माएं एक ही हैं। वी आर बियॉन्ड जेंडर, वी आर अ पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। हमने कभी मेल शरीर लिया, कभी तो फीमेल भी लिया, but that's just a part of the story, character, drama. कॉस्ट्यूम है, मेल कॉस्ट्यूम का नाम है, फीमेल भी कॉस्ट्यूम है। तो ये जितना जितना हम अपने आप को ये सारी पोल्यूशन एक एक करके जब निकालते जाए, तो the feeling is very light. I feel very light without all these pollutants that have come into the soul, the consciousness. हाइट कितना बड़ा होता है। मैं नाटा हूं कि हाइट कितनी है, and we tend to have our self-respect from the height that we have. पर ये हाइट भी तो शरीर की है, आत्मा की तो हमारी कोई हाइट नहीं है। वेट इज अ बिग फैक्टर टू। नहीं, हमें शरीर का ध्यान रखना है, सारा कुछ करना है, पर अपने इमोशंस को इन सबसे फ्री रखना है। वेट बढ़ना, कम होना, we tend to emotionally get occupied a lot with that. Nationality, that's also a big thing. Nationality, हम अपने आप को एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी का समझते, दूसरों को ये है, ये है, ये है। And that colors our feelings towards them. हमने कोई न्यूज़ सुनी कहीं की, उस देश की, तो फिर उनको उस रीति से देखना शुरू करते हैं। रिलीजन इज अ बिग थिंग। नेशनैलिटी भी हम देखें, हम आत्माओं की नेशनैलिटी क्या है? हम एक ही दुनिया से आए हैं, जो इस फिजिकल दुनिया से परे है। दैट्स आवर नेशनैलिटी। जिसे कहते हैं परम धाम निवासी, वो हमारी नेशनैलिटी। ये बात shouldn't just remain as a point of knowledge, but it should become my experience as I am playing the role. Religion, तो शरीर का तो अलग अलग रिलीजन है, पर वो रिलीजन भी तभी हुआ जब शरीर का जन्म एक पर्टिकुलर रिलीजन में हुआ, तो वो रिलीजन है। पर हम आत्माओं का रिलीजन तो एक ही है। कहते हैं हम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति, प्रेम, खुशी। ये हमारा स्वधर्म है, पवित्रता। ये हमारा धर्म है, रिलीजन है। ये हमारी नेचुरल नेचर है, रिलीजन। वो कहते हैं धरत पर ये धर्म ना छोड़े। रिलीजियस फैंटेसिज्म में कितना होता है, रिलीजन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी तरह से आई शुडंट लीव माई रिलीजन। मैं आत्मा, मेरा रिलीजन शांति है, और ये शरीर या देह की दुनिया, इसका रिलीजन अशांति है। तो अपने रिलीजन को मेरे को छोड़ना नहीं। I have to keep it clean. फिर फैमिली से कितना एक होता है, पर ये भी रियलाइजेशन कि हाँ ये फैमिली है, पर शरीर के नाते से, आत्मा के नाते से हमारा सच्चा प्यार है, केवल शरीर तक लिमिटेड ही नहीं है। तो जब सोल कॉन्शियस लव होता है, then that is unconditional, that is real, that is always constant. प्रोफेशन भी, जैसे प्रोफेशन, ये भी कितना एक, I am an engineer, I am a doctor, I am a sportsman, I am a, कितनी सारी बातें आती हैं, पर वो सारी चीजें भी शरीर से रिलेटेड है। स्टेटस, हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। टैलेंट्स, कोई अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करते हैं, कोई अच्छा, किनमें स्किल्स होती हैं, पर वो भी तो आत्मा का नहीं है, वो भी शरीर के लेवल पर ही है। टैलेंट्स, क्वालिफिकेशंस, डिग्रीज ना, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है?
कहाँ तक पढ़े हैं उसका एक बहुत भान होता है, और वो सब तो शरीर के नाते से है। हम आत्मा की तो क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज अलग है। अचीवमेंट्स, क्या अचीव किया है, ये सारी चीजें भी शरीर से लिंक्ड है। पर ये सारा पोल्यूशन और ये सटल चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग, अपने आप को आत्मा समझने की। ये सारी बातों से हम अपने आप को डिटैच करते जाए। So when I'm sitting in meditation, I say, my name is the name of the soul. I am Om, nothing else. I don't have an age. I am ageless. I don't have a race, physical race. हमारी रेस यही है कि हम सभी आत्माएं हैं. There is no gender. I am a soul. I take a male body, sometime a female body. And that's why everyone, I look with the same vision as a soul, irrespective of the costume. I have no height, I have no weight. My nationality is, I live in my home of light. I belong there. Peace is my religion. My family is the entire family of souls. We're all a family. We belong to God. Our profession is to just spread happiness, is our profession. Our status is what God thinks about me. That is my real status. My talents, just the talent is my original nature. That's my real talent, to be in that nature. Qualifications, we're all divine, we're all wise, we're all pure. And achievements is that we have achieved, we have received God's love. That's our achievement. Everything else is based in the drama, in the story, which is temporary, which is a theater, which is inside the car, which is inside the guest house. And that's all. It's so easy just to realize that that's the truth. And I clean the atmosphere. So I allow the original nature to emerge. Original nature to emerge. तो जब जो आत्मा का स्फीयर एकदम क्लीन हो जाता है, तो उससे we are able to experience that purity with it. कितना purity, what is purity? ये है purity. To feel myself without all these temporary labels. एक और हम बहुत सुंदर एक बात डिस्कस कर रहे थे. Let's discuss that maybe. So हम कहते हैं the journey of soul consciousness. ये हमारी यात्रा है, जो हम सभी इस यात्रा पर यात्री हैं. This is our journey. तो जर्नी के अलग अलग स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप है I hear about it. I hear. मैंने सुना कि मैं आत्मा हूं. मैंने सुना, ज्ञान को सुना. फिर दूसरा है to know. इंफॉर्मेशन है, पता चला. नॉलेज आई, इंफॉर्मेशन आई. तो जनरली केवल नॉलेज, अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल नॉलेज तक ही रखते हैं, so then that knowledge is cannot transform me. Just on the level of information कि हाँ, and then I can still share knowledge, but then it will not transform. But then knowledge के level तक, उसके बाद का जो next level है, वो है accept करना.
क्या एक्सेप्ट करना? कि ये ज्ञान मेरे लिए है। तो जैसे कोई पेन है, तो पेन, आई नो अबाउट द पेन, कि ये पेन क्या है, इसका कलर क्या है, कैसे चलता है। पर एक्सेप्ट, आई नो दिस पेन is for me, and then I can write using this pen. I accept. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें, ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए। For me to work on myself, accept. Then the next step is we say believe, to believe. This is another very big step, to believe. I believe now. What do I believe? I believe that I am a soul. So it's not that I'm Saurabh and I was born here and my story is this, and now I'm trying to be soul conscious. But rather, I am a soul. I used to live in my home of silence. This is a stage. I've come here. I've taken a lot of different bodies, costumes, and now I'm cleaning whatever I have acquired through my journey. I'm cleaning all of that. So I believe. That's what I believe. ये मुझे belief है. इस belief से मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ. And after the belief is then I apply. तो ये जो आत्मा की consciousness, soul consciousness, then I begin to apply in my life, in the situations. So then the situations, the test may become my ground of experimentation. कोई भी परिस्थिति आई तो उसको हम soul conscious way में कैसे सोचें उसके बारे में. In that situation, how can I then emerge soul conscious attitude, soul conscious vision? Apply. I begin to apply. And then when I apply, then I experience anubhav, then I experience. बिना अप्लाई किए तो अनुभव भी एक superficial. But now I have experienced. सबसे पूछते ना, आप अपना अनुभव सुनाइए. What is your experience? So this is. So once I've gone through this journey, and it is so subtle, it is happening inside. बहुत सूक्ष्म है, पर ये journey, ये अनुभव. फिर हमें understanding आती है, गहरी अंडरस्टैंडिंग आती है, और हम अपने अनुभवों से फिर सीखना शुरू करते हैं. कोई भी चीज हम अनुभव से सीखते हैं, तो वो जो हमें अनुभव हुआ फिर हम उससे सीखना शुरू करते हैं. I understand how soul consciousness works, and then I realize कि reality ये है. And then it becomes easy for me once I've realized. Then it's like my reality, the real experience increases. And then once I've realized, then I transform. Then soul consciousness becomes natural nature to have in my life. I've transformed role consciousness into soul consciousness. And then I embody, means I live a life of soul consciousness. Then I don't just practice, I live. So then the talking, बात करना भी soul conscious बात करना, सुनना भी soul conscious सुनना, देखना भी soul conscious देखना. मैं हर चीज में I embody स्वरूप. I become a swarup of it. तो ये अनुभव.
अच्छा, तो हम 2 मिनट फिर से अनुभव करते हैं अपने आप को इस शरीर, इस रोल से अलग। मैं आत्मा, ओम, a point of light, इस रथ की सारथी, इस ड्रामा में एक्टर, इस दुनिया में मेहमान। मेरी दुनिया बिल्कुल क्लीन है। शरीर की बातें अलग है, और मैं आत्मा इटर्नल, एजलेस, टाइमलेस। आत्माओं की दुनिया अलग। We're all like stars. We're all diamonds. We're all lights. And it emerges our natural experience of peace within. Feelings of love for everyone, हर एक के लिए. And inner happiness, which nothing can diminish. Shanti. Om Shanti. Thank you for your time and presence. I'd like to open up and hear your thoughts. Shanti. Om Shanti Prabhu. Thank you very much for a very beautiful and simply explained. I know challenging to embodiment to live the life, but your efforts are making it easier for us also. I really enjoyed how much आत्मा में कितनी pollution आ गई है. It's all body conscious. And इसको कैसे हटाना है, अपना सच्चा स्वरूप क्या है, इसको पहचान. And I also liked the journey of soul consciousness, whereby hearing, knowing, accepting, believing, then applying. And once we understand it, then we realize and transform. Once we transform from body conscious to soul conscious, it's then that we become an embodiment of soul conscious. Thank you so much, Sarubai. Thank you very much. Thank you. Shanti. Thank you. Any other thoughts? ओम शांति सौरभ बेटा. आज बहुत अच्छा आपने सोल एंड consciousness comparison you have given. Soul you compare the soul with air pollution,
Just like we have to remove air pollution, like that we have to clear our, purify our soul. Om Shanti, Saurabh. Right? Shanti. Thank you. Very nice. ओम शांति भाई जी, आज का पूरा मुरली नहीं, क्लास का पूरा सार ही यही है कि अपने को ये निश्चय करे कि मैं एक यात्री हूँ और इस रथ को चलाने वाली मैं प्रवेश करती हूँ, ऊपर से आती हूँ, अंदर जाती हूँ, कर्म करती हूँ, फिर वापस जाना है। तो मैं आत्मा हूँ, इसका निश्चय करना, ये आज आपने एक्सप्लेन करके बताया। सब हमारी मेन मोटो भी यही है कि जानना, पहले समझना कि मैं कौन हूँ। तो मैं बस एक शरीर के अंदर प्रवेश करके इस रथ को चलाने वाली एक छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ और मैं आती हूँ और लाइक वैसे तो बाबा अवतरित होते हो बोलते हैं, आत्मा अवतरण करती है शरीर के अंदर और सारथी बन के शरीर को फिर रथ, इस शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये समझ को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे देह अभिमान, बाकी सब तो देखने के लिए सर्टेन लिमिटेड टाइम के लिए हम हमारे आसपास में है। बाकी मैं हूँ जो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आती हूँ फिर जाती हूँ, तो अपने यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए आई हूँ। ये इसका मेन थीम है और हमें पक्का भी इसी को करती है। थैंक यू। ओम शांति। Thank you. Very nice. ओम शांति। सौरभ भाई, ओम शांति। मुझे पूछना था, ये शरीर में आत्मा को आना जरूरी है क्या? आई मीन क्या फंडामेंटल्स क्या है इसका? मतलब इस लाइफ में आना फिर पर्पस हो जाता है, मतलब प्यूरिफाई करने के लिए आत्मा आती है क्या? जब तक प्यूरिफाई नहीं है मीन आना भी जरूरी भी नहीं है फिर तो। I mean, वो मेरे को समझ में नहीं आता है कि फिर इस शरीर में आना आत्मा को जरूरी क्यों है? कैन दे जस्ट बी as a light, forever, rather than हमेशा आना फिर जाना? I mean, क्या are we as a soul, are we trying to purify ourselves to attain that level of God, whatever stage? Very good question भाई। इसका यही है कि जैसे ना कि जैसे हम घर में रहते हैं तो घर बहुत अच्छा लगता है, we want to stay home। पर अगर बहुत समय घर में रहते हैं then we feel bored, we feel अरे अभी तो कुछ करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। पर जब बहुत देर वेकेशन पे जाते हैं फिर लगता है भी घर जाना चाहिए। तो ऐसे ही है जैसे हम आत्माएं, when we came originally to this earth we were completely pure। ये जो भी था एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन था, क्योंकि रोल की कोई भी बातें अंदर नहीं थी, एकदम क्लीन स्लेट थी, बिल्कुल प्योर थे। पर धीरे धीरे ये बॉडी कॉन्शियसनेस आती गई और अभी जैसे उसके कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण फिर पोल्यूशन आ गया है। तो फिर अभी हम साफ कर रहे हैं ताकि फिर हम अनुभव कर सके। then we will again go back and then we will come back again। so this is like a cycle, this is like a cycle of, that's why we say at one point of the cycle we may think कि हाँ घर, अभी तो लगेगा कि हाँ घर ही बहुत अच्छा है, फिर तो आए नहीं। पर जब घर में बहुत होता है टाइम तो then we feel कि नहीं अभी तो हमें स्टेज पे जाना चाहिए। तो it's like that, that's why there's this cycle। That's why this everything is moving in a cycle। so consciousness also has a cycle, and because now we have become body conscious for a long time, तो इसलिए अभी हमें लगता है कि अभी हमें तो जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन हम आए क्यों? क्योंकि जब हम वहां थे तो हमें फिर ये लगता था अरे हमें कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करनी है,
तो फिर हम वहां से आए। And because we're all actors, we all have a part in this drama, this stage. Thank you. अच्छा, any other thoughts? कल्पना बहन, आप भी कुछ बोलते थे? ओम शांति। थैंक यू सौरभ भाई। अभी हम जो कई जन्मों से देह भान में जी रहे हैं, तो अभी यही जरूरी है कि हम कैसे बार बार याद करें कि हम आत्मा है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप, हमारी यही रियलिटी है कि हम एक आत्मा है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं है। ये शरीर तो जन्म बाय जन्म अलग अलग हम लेते रहते हैं, तो रियल है हम कि हम आत्मा है। तो इसके स्वरूप में कैसे हम टिके बार बार, यही प्रैक्टिस करनी। तो बहुत अच्छा सौरभ भाई, आपने छोटी से छोटी सी बात को, इस आत्मा की कोई एज नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसकी कोई हाइट नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. एक चीज और था सौरभ भाई, हर्ष भाई। या ये था कि जैसे अब अगर सोल कॉन्शियसनेस को अगर फुली एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आई मीन देन मुझे लगता है कि योर लाइफ starts to feel as if it's a burden on you. फिर एक एक मोमेंट लगता है कि आई मीन it's getting too long and you know unnecessarily it's getting dragged. That's how you feel. तो यानी कि मतलब सोल कॉन्शियसनेस में सभी को आना ही पड़ेगा to enjoy the life that you have here, like तभी enjoy कर पाएंगे basically, right? नहीं तो फिर वो क्योंकि सबके फिर बॉडी कॉन्शियस में रहने से तो बॉडी फीलिंग्स आते हैं, जैसे आपने अपना बताया कि वो नाम, काम और you know personality, age, gender, whatever you know any character that is associated with this body, then उसमें फिर आपके ये सारे भी आ जाते हैं जो वाइसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस और ये सब, और फिर तो उसके कारण फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स और ये सब आने लग जाएगा बेसिकली इफ यू स्टार्ट लिविंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस। तो एंजॉय करने का मतलब ही हो गया कि यू हैव टू come to that soul consciousness to really enjoy this life that we have, that the role that we are playing here. Otherwise it'll just become a very you know like बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा यहाँ पे। Right, very nice. सौरभ भाई, ओम शांति। शांति। जो अभी भाई ने क्वेश्चन किया, मुझे उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, अगर उनको हेल्प मिले तो जैसे वो बोल रहे थे कि भाई बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आना जरूरी है क्या, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब से मैं मुरली सुनती हूँ तब से मतलब मैं बॉडी कॉन्शियस में फील करती हूँ, पर जितनी भी मेरी पहले उम्मीद थी कि लोग मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो सभी चली गई हैं, और मैंने सिर्फ एक ही बात को सोचना छोड़ा है कि भाई ये लोग मेरी जिंदगी में आगे कभी काम नहीं आएंगे, मतलब ये मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी मुझे करना है वो मुझे ही करना है अपने लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है
अभी मुझे पता नहीं ये कितना राइट है और कितना रॉन्ग, पर मैं इस चीज को मतलब महसूस करके फील करती हूँ कि हाँ, ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल है कि मैं अब किसी के बारे में, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, और किसी के बारे में बुरा तो मैं नहीं सोचती थी, पर वही बात है कि बुरा फील होता था कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए ये क्यों नहीं करा, मैं इतना कुछ करती हूँ इनके लिए। तो अब मुझे वो चीजें फील नहीं होती, सिर्फ एक मुरली सुनने की वजह से। ओम शांति स्वरूप भाई। That's great, Manjeet. Thank you for sharing. माता जी भी आने वाले हैं. She's about to come. हाँ जी सौरभ भाई, वो नेक्स्ट फ्राइडे को पहुंच जाएंगे सुबह। We look forward to seeing her. हाँ जी, ओम शांति। Any other thoughts? ओम शांति सौरभ भाई। अभी अभी एक भाई ने बोला, क्यों आत्मा क्यों आती है, जन्म क्यों लेती है, तो आपने बताया कि वो घर रहते हैं तो मूव करने के लिए, थोड़ा घूम कर आने के लिए सोचता है, जाए नई जगह पर घूम कर आए, नए एक्सपीरियंस लेकर। तो कर्मा की वजह से आते हैं, और that's all I want to know about the karma. It's related with karma or something else. Right. And, Yeah, कर्मा plays a big role, क्योंकि जो हमने संस्कार कलेक्ट किए हैं, तो उस हिसाब से फिर हमारा जैसे संबंध है ड्रामा के साथ भी, वो भी होता है। तो इसलिए जब हम सोल कॉन्शियसनेस के, यानी ड्रामा भी जो इसके भी फेजेस अलग अलग है। कोई फेज ऐसा होता है जहाँ सोल कॉन्शियस एनर्जी डोमिनेंट होती है, इसको हम कहते हैं गोल्डन एज कहते हैं। फिर कोई ऐसा भी फेज होता है जहाँ सोल कॉन्शियस एनर्जी होती ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियस एनर्जी हो जाती है, उसको हम जैसे आयरन एज भी कहते हैं। इन अलग अलग फेजेस हैं इस सृष्टि चक्र के, तो इसका कनेक्शन हमारे संस्कारों के साथ है। तो जब हम आत्माओं ने जैसे सोल कॉन्शियस संस्कार धारण किए हैं, तो उस रीति से फिर हम उस समय पाठ बजाने आते हैं। नहीं किए हैं कर्म अगर हैं, तो फिर उस रीति से आयरन एज का पार्ट होता है। पार्ट सबका होता है, हम ये नहीं कह सकते किसी का अच्छा या बुरा पार्ट है, नहीं, सबका पार्ट है, अपनी अपनी रीति से हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, वो बजा रहे हैं। पर इसका कनेक्शन फिर हमारे, जैसे ही कहा, जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने संस्कार अपने क्रिएट किए हैं, उस अनुसार से होता है। thank you, sir. Bye. Om Shanti. Any other inspirations? आई थिंक सौरभ भाई, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है कि जैसे हमें बाबा क्लीन आत्मा नीचे भेजते हैं, बाबा चाहते हैं कि हम वैसी ही क्लीन आए। जब तक हम क्लीन नहीं होंगे तब तक वो हमें जन्म लेना ही पड़ेगा अपने आप की, अपनी आत्मा को क्लीन करने के लिए। इसलिए मन की सफाई कितनी जरूरी है, मन की सफाई। बहुत सुंदर गीत भी है कि धोना था मन भूल गया तू, सुना होगा शायद किसी ने, पुराना भजन है। It's really nice. Any other thoughts?
सौरभ भाई, दिस विशाल बोल रहा हूँ। तो मेरा तो लाइक दिस होल बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस में मेरा एक ऐसा विचार है कि सोल कॉन्शियस में, हम बॉडी कॉन्शियस में नॉर्मली लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, मैंने तुम्हें ये किया, तुमने मेरा नहीं किया, मैं आया तुमने ऐसा बोला, मैं गया तुमने ये किया, लाइक एवरीथिंग इज वेरी मच इफ देन एल्स, राइट, काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट। तो हमारे को अंदर से तो प्योरिटी है, पर हमारे को वो नॉलेज नहीं है कि कोई चीज अनकंडीशनल भी हो सकती है। व्हेन वी गेट दैट एक्सपीरियंस, कोई एक सुप्रीम जो बाबा, गॉड, whatever that supreme soul is, and they love you unconditionally, and they can give their radiant energy to you unconditionally for all the things and bad vices we may have and all that. And that, I think, that experience in itself, if we create that experience in our, वो कहते हैं ना, हमारे संस्कारों में वो फाइल बन जाती है जब, that is where we really transform, and we actually don't only transform ourselves, but I think start transforming the world around us. क्योंकि वो चीज, I think that is the biggest, because we are driven by experiences as human beings, right? क्या हुआ, बच्चा भी अगर पहले आग को हाथ लगाता है, बट उसको नहीं पता होता कि ये जलेगा, बट एक बार जलता है तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप ही नहीं लगाता, हालांकि चाहे बच्चा वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस he or she remembers. So मतलब that's kind of, I'm just simply putting it, it's a very complex thing, but that's kind of how I think. Very nice. How to be when we feel unconditional love from God, then it's like that sanskar opens up. Very nice. ओम शांति। सर भाई गाना सुनेंगे, धोना था मन भूल गया तू। अच्छा, sure. You will play for us? Yeah. Very nice. Thank you.
Thank you. ओम शांति। Sure. Any final thoughts anyone would like to add? Sure, then have a good night and a good day. ओम शांति। ओम शांति। अभी हम जो भजन सुन रहे थे, यही मन में आ रहा था कि हम कब से तन धोते रहे और मन को धोने की विधि आके परमात्मा कब से बतला रहे, लेकिन अभी भी हम बाह्य बातों में ही अटके हुए हैं। तो सौरभ भाई ने जो बताई विधियां, वो फिर से रिमाइंड हुई और मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल है ये सब टॉक, कि किस रीति से हम बार बार उस कॉन्शियस में आ जाएं कि नहीं मैं तन नहीं मैं मन हूँ, और मन को ही क्लीन और क्लियर करना है। जो परमात्मा मुझे रोज आके वर्शंस देते हैं, उन वर्शंस के माध्यम से ही मेरा मन क्लीन होता है, क्लियर होता है, और हम जो चाहते हैं उसको धो के जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए वो इजी हो जाता है। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स फिर से चल रहा है वो इजी हो रहा है सबके लिए, उसको वापस उस कॉन्शियस में आने के लिए, क्योंकि कई बार हम सेवाओं में भी आ जाते हैं तो भी फिर बॉडी कॉन्शियस की ही बातें आ जाती है उसमें, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है मन को साफ करने का वो कहीं भूल जाता है। तो वापस उसको हम बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। Thank you. गुड नाइट सौरभ भाई। ओम Good शांति। night. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट Saurabh bhai. Thank you, Saurabh bhai. हैव अ गुड नाइट शिवाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti.